हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य संप्रत्यय की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई रिपीट हो जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा भी। ठीक है, तो इसका जो है कि हेडिंग देंगे कि जैन दर्शन में द्रव्य की अवधारणा, क्योंकि द्रव्य संप्रत्यय जो है उसी को बताना है कि क्या है द्रव्य। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पुडगल मैटर इन जैन दर्शन। ठीक है, पुद्गल मैटर क्या होता है उसके बारे में हमको बताएं। द्रव्य मतलब पुद्गल। ठीक है, तो आंसर है कि जैन दर्शन के अनुसार यह संसार जीव तथा अजीव द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, मतलब ये जो संसार है ये सभी जीव तथा अजीव द्रव्य मतलब जीव इंसान को भी कहा गया और अजीव जो चीजें हैं वो भी द्रव्य है। ठीक है, उन दोनों के मिलने से ये संसार जो है कि बना है। ठीक है, जीव चेतन तत्व है। जीव जो है वो चेतन तत्व है। चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना है। ठीक है, ठीक है। जबकि अजीव जड़ तत्व है। अजीव जो है वो जड़ तत्व है, जो जड़ से रिलेटेड है। ठीक है, जीव नित्य तथा आकार विहीन है। जीव जो है नित्य है, लगातार चलने वाला चीज है तथा आकार विहीन है। ठीक है, जीव को ज्ञाता कहा जाता है क्योंकि वह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि जीव यानी कि इंसान, जीव को इंसान कहा गया है, मतलब कि इंसान को जीव कहा गया है। वो जो है कि बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करता है, इसीलिए उसको ज्ञाता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे विषयों के ज्ञान को प्राप्त करता है, परंतु स्वयं ज्ञान का विषय नहीं होता। परंतु वो खुद ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, जीव की यह है जीव की चार विशेषताएं हैं। अनंत ज्ञान, ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। ये जो जीव है इसके अंदर 4 क्वालिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि अनंत ज्ञान। जीव के अंदर जो है कि ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत ज्ञान है। वो चाहे जितना चाहे ज्ञान ले सकता है, जिस भी चीज में ले सकता है। ठीक है, अनंत दर्शन, चाहे वो दुनिया के हर कोने में जाकर करके उस चीज को देख सकता है, वहां के चीजों को समझ सकता है, उससे इंस्पायर हो सकता है। ठीक है, अनंत शक्ति, वो अपने अंदर की हर एक शक्ति को जागृत कर सकता है। ठीक है, सुख, सब चीज पाने का जो सुख होता है वो भी प्राप्त कर सकता है। जब इंसान हर एक चीज पा लेता है, उसके अंदर ज्ञान आ गया, वो अच्छा सोचने समझने का एक तरीका समझ में आ गया, शक्ति आ गई उसके अंदर, दर्शन समझ में आता, मतलब कि जो नजरिया, मतलब दर्शन का मतलब होता है नजरिया, किसी चीज को देखने का क्या नजरिया है, वो सही नजरिया उसके अंदर आ गया, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई तो उसको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, अनंत सुख भी मिल जाता है। तो ये 4 क्वालिटीज हैं जीव की। ठीक है, पहला क्या है, अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत शक्ति और चौथा है अनंत सुख। ठीक है, बंधन ग्रस्त अवस्था में जीव की ये विशेषताएं लुप्त हो जाती है। जब इंसान किसी चीज में बंधा होता है, जैसे कि मान लो कि अब पारिवारिक बंधन है, हम नहीं जा पा रहे हैं उनको छोड़ करके कहीं भी। ठीक है, तो हम जो है कि जिस गांव में है, जिस शहर में है, उस गांव और उस शहर के अलावा हम दूसरे शहर में जा करके उस शहर
की चीजों को नहीं सीख पा रहे। देखो ज्ञान में वृद्धि कैसी होती है, जब हमेशा भ्रमण होता रहता है, ठीक है, हमेशा हम नई नई चीजों को देखते रहते हैं, देख कर करके समझते हैं और उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। नजरिया देखो, शहर का गांव का आदमी जब शहर आता है तो उसके सोचने समझने का जो तरीका होता है किस तरह से चेंज हो जाता है, रहन सहन चेंज हो जाता है ना। तो अगर वो किसी वजह से वो अपने फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, वो जो है कि वो अपने अंदर ये सारी चीजें देख नहीं पा रहा है, इन सब चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा है, तो वो क्या होता है, उसका जो क्या बोलते हैं विशेषता, जो ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ सकती है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है, उसको प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए जो जो बड़े घर का जो बच्चा होता है वो हमेशा इधर उधर, यहाँ बड़े घर का हो या कहीं का भी हो, अगर उसको घूमने फिरने दिया जाए, लोगों से मिलने, इसलिए बोला जाता है कि लोगों से, अच्छे लोगों से, जो कि अच्छे एजुकेशन वाले हैं, अच्छे जिनको तजुर्बा अच्छा है, उनसे जाकर के मिलो। चाहे भले ही आप बड़े जो हमसे बुजुर्ग इंसान हैं उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहिए, या हमारी कुलीग्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो जिनकी जानकारी अच्छी है, आप उनसे जाकर के मिला जुला करो, ताकि आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़े, आपका नजरिया दूसरी चीज को देखने का चेंज हो, ठीक है। तो जो इंसान ये सारी चीजें नहीं कर पाता है, किसी न किसी वजह से वो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं उसके अंदर से लुप्त हो जाती है, ठीक है। जैन दर्शन मुक्त जीव उन आत्माओं को मानता है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। जैन दर्शन में ये जो मुक्त आत्मा होती है, जो अपने पारिवारिक जो मोह माया है उसको छोड़ देता है और अनंत ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाता है, वो सारी सुख सुविधाएं को त्याग देता है, बस एक चीज के पीछे पड़ता है, वो है मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर से उनका मतलब कि जो आत्मा है और परमात्मा से किस तरह से मिलेगा वो। तो इस तरह से जो है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। बंधन ग्रस्त आत्माओं को बुद्ध जीव कहा गया है। जो इंसान अपने पारिवारिक जीवन में उनके बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उसको क्या कहा गया है, जीव कहा गया है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थावर तथा दूसरा त्रस, ठीक है। गतिहीन जीवों को अस्थावर का नाम दिया गया है। जो गतिहीन है, ठीक है, वो अस्थावर है, ठीक है। तथा त्रस का संबंध 5 इंद्रिय तथा 2 इंद्रिय वाले जीवों से है। अजीव द्रव्यों का विभाजन 4 भागों में किया गया है, पुद्गल, आकाश, धर्म एवं अधर्म। ये जो अजीव द्रव्य है इसका 4 भागों में विभाजन किया गया है। एक पुद्गल है, दूसरा आकाश है, तीसरा धर्म है, चौथा अधर्म है, ठीक है। पुद्गल ये आपको याद करना होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको आंसर करते समय ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। ये जो पुद्गल है, ठीक है, ये जो अजीव द्रव्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया पुद्गल, दूसरा हो गया आकाश, तीसरा हो गया धर्म और चौथा हो गया अधर्म। पुद्गल का अर्थ उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके। मतलब पुद्गल का संयोग भी कर सकते हैं, पुद्गल में बहुत सारी चीजों को ऐड भी कर सकते हैं और उससे जो अच्छी चीजों को ऐड कर सकते हैं और बुरी चीजों को उससे निकाल सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। जैन दर्शन को यथार्थवादी व बहुतत्ववादी दर्शन माना जाता है। जैन दर्शन जो है वो यथार्थवादी भी इसको कहते हैं और बहुतत्ववादी भी है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तत्व है जो कि इसमें मिलती है हमें, ठीक है, जिससे इसमें इन सब बहुतत्व चीजों का दर्शन
कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हमें जैन दर्शन से मिलती है। ठीक है, जैन दर्शन ने यह माना है कि जगत अनेक द्रव्यों के मिश्रण से बना है, न कि किसी एक तत्व से। द्रव्य के संप्रत्यय को निम्नवत विभक्त करके स्पष्ट किया जा सकता है। जैन दर्शन का मानना है कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ठीक है, ये बहुत सारे अनेक द्रव्यों के मिश्रण से बना हुआ है, ना कि किसी एक तत्व से। हाँ, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है, सारी चीजें पाई जाती है ना। तो ये किसी एक तत्व से नहीं बना है, ये इसमें बहुत सारा तत्व मौजूद होता है। द्रव्य की संप्रत्यय को निम्नवत तरीके से विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या है? अस्थिकाय। अस्थिकाय शरीरवान एवं स्थानबद्ध है। अस्थिकाय मतलब अस्थि मतलब ये शरीर एवं स्थान से इसका बंधन है। अस्थिकाय का विभाजन निम्नवत किया जाता है। अस्थिकाय को भी विभाजित किया जाता है। पहला जीव तत्व। जीव चेतन द्रव्य है जो आत्मा का वाचक है। जीव के निम्नलिखित दो रूप हैं। पहला मुक्त जीव। मुक्त जीव में क्या होता है? आत्मा जो मुक्त है। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारी आत्मा मुक्त है। सर्वज्ञाता एवं सर्वशक्तिमान है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अर्थात जिसने मोक्ष पा लिया है ये कर्म मुक्त आत्माएं हैं। जिसने मोक्ष पा लिया, जिसकी आत्मा ये सारे मोह माया से मुक्त होकर करके अब सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गई, वो मुक्त जीव हो गया। ठीक है, बद्ध जीव क्या हुआ कि बद्ध जीव में हो जाएगा कि आत्मा जब क्रमबद्ध में बंधन, आत्मा जब क्रम बंधन में, कर्म मतलब कि जो काम करने वाला बंधन होता है कि हमको अपने परिवार के लिए ये काम करना है, वो काम करना है, कर्म बंधन में बंध कर अपने स्वरूप को भूल जाती है कि हमारा स्वरूप यानी कि जो हमको किस लिए बनाया गया, स्ट्रक्चर किस लिए हमारा किया गया है, क्यों? क्योंकि हमारी जो ये आत्मा है, ये जो हमारा शरीर है, वो परमात्मा में आकर के मिलने के लिए। लास्ट हमको क्या करते हैं हम लोग सारे, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो फिर क्या करता है? क्या उसको किसी चीज का मोह माया रहता है? ना पैसा कमाने का रहता है, ना ऐशो आराम की जिंदगी जीने का रहता है, ना ही मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो वो उसको फिर एक ही काम रहता है कि उसको अच्छे से पूजा पाठ करना है और अपने भगवान को याद करना है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है, हमेशा अच्छे काम करना है, अच्छे कर्म करना है। तो यही सारी चीजें होती है। तो उस जो ये जो कर्म बंधन होता है, तो तब तक ये जब इंसान यंग होता है तो अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ रहता है और अपने स्वरूप को उस टाइम में भूल जाता है। वह बद्ध जीव यानी कि आत्मा कहलाती है। यह शरीर युक्त होती है, यही सुख दुख का भोग करती है। यह आत्मा जब तक कर्म बंधनों से बंधी रहती है तब तक कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में भटकती रहती है। ठीक है, जब तक कि हम ये जो बद्ध जीव है, जीव का मतलब आत्मा, ये जब तक कि ये कर्म के बंधन में बंधी रहती है तब तक कि ये कभी भी जो है कि मुक्त नहीं हो पाती है, हमेशा अलग अलग जीव में परिवर्तित होती रहती है और कर्म बंधनों से में बंधी हुई रहती है। ठीक है, और मुक्त जीव में जब इंसान ये सारी चीज़ों को छोड़ कर करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है, उसकी जो आत्मा है परमात्मा में जाने मिलने के लिए उससे अच्छे कर्म करवाने लगती है, तो ये मुक्त जीव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि अब देखो इसको किस तरह से डिवाइड करना है और क्या क्या इसके अंदर आता है। बद्ध जीव शरीर युक्त आत्माओं को निम्नवत समझते हैं। देखो कैसे है शरीर युक्त आत्मा। बद्ध जीव शरीर युक्त आत्मा मतलब इसका कि दो भागों में विभाजित किया गया, एक त्रस और दूसरा अस्थावर। ठीक है, बद्ध जीव को देखो अभी याद करवा दूंगी कैसे। बद्ध जीव दो भाग, देखो बद्ध और जीव ये दो वर्ड है, तो समझ लो कि ये दो भाग में विभाजित हो गया, एक त्रस और एक अस्थावर। ठीक, अब त्रस जो है, त्रस को जो है कि चार भागों में विभाजित किया गया। पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय मतलब त्रिंद्रिय, द्विइंद्रिय
मतलब पंचेंद्रिय, चतुर्थेंद्रिय, तृतीयेंद्रिय और द्वितीय इंद्रिय। मतलब कि देखो 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय। मतलब ये समय 5 4 3 2, ये जो त्रस है, त्रस के अंदर 4 आया। त्रस मतलब 3 समझ लो, 3 के अंदर 4 आया। ठीक है, 4 कौन कौन है? 4 5 4 3 2, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन ये इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिखना है, चतुन्द्रिय लिखना है, त्रिंद्रिय लिखना है, द्विंद्रिय लिखना है। ठीक है, इसको क्या कहा गया? पंचेंद्रिय को मानव, पशु आदि। पंचेंद्रिय के अंदर क्या आता है? मानव और पशु। चतुन्द्रिय के अंदर क्या होता है? चतुरिंद्रिय का मतलब हो गया भ्रमण, मतलब कि हम लोग घूमेंगे। ठीक है, चतुरिंद्रिय मतलब इंद्र जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो चारों तरफ भ्रमण करेगी, घूमेगी, देखेगी, समझेगी। त्रिइंद्रिय मतलब चींटी जो है वो त्रिइंद्रिय है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ना कि चींटी को 3 इंद्रियां होती है, मतलब वो आगे भी देख सकती, पीछे भी देख सकती, दाएं बाएं सब तरफ से देख सकती है। द्विइंद्रिय हो घोंगा, घोंगा जो है कि द्विइंद्रिय के अंदर आता है। पंचेंद्रिय मतलब इंसान को और पशु को 5 इंद्र होते हैं। देखो त्रस में 5 4 3 2 आया। ठीक है, इंद्रिय। ठीक, उसके बाद उसके अंदर जो है कि पंचेंद्रिय में मतलब कि जिसके अंदर 5 इंद्रियां होती हैं, हमारे अंदर हम लोग जानते हैं कि 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, और इस पंचेंद्रिय में यानी कि 5 इंद्रियां जिसके पास है वो मानव है और पशु है। ठीक है, चतुरिंद्रिय में मतलब कि भ्रमण होता है। भ्रमण मतलब कि हम लोग चारों इंद्रियों के से हम लोग एक चीज, हर चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भ्रमण आ गया, घूमना। ठीक है, त्रिइंद्रिय में चींटी आती है। ठीक है, चींटी, इसको त्रिइंद्रिय होता है। और द्विइंद्रिय घोंगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक तो याद हो गया होगा। अस्थावर में क्या होता है? अस्थावर यानी कि पृथ्वी और पाषाण, मतलब कि ये जो पृथ्वी है और ये पाषाण है। पाषाण मतलब पाषाण, ये पत्थर। ठीक है, ये अस्थावर में ये 2 चीज हो गया। अस्थावर, अस्थावर, अस्थावर ऐसे याद रखना है। अस्थावर, अस्था मतलब 1 वर और वर 2, तो इसमें 2 आ जाता है। त्रस में यानी कि 3 है, 3 में 4 आएगा। पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि अजीव तत्व। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीव तत्व पढ़ा था। अब अजीव तत्व। जैन दर्शन के अनुसार अजीव तत्व निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पुद्गल। हमने वहां पर पढ़ा था ना कि अजीव तत्व 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तो अजीव तत्व जो है कि वो 4 प्रकार के होते हैं। पुद्गल, उसके बाद पुद्गल। पुद्गल के अंदर भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। फिर पुद्गल के बाद आकाश था, धर्म और अधर्म था। ये 4 चीज अजीव तत्व के अंदर आता है। पुद्गल में क्या है कि यह वह प्राथमिक एवं सर्वाधिक ठोस तत्व है जिसका संयोजन एवं विखंडन या बिखराव हो सकता है। ठीक है, अजीव तत्व जो है ये पुद्गल जो है यह वह प्राथमिक एवं सर्वाधिक ठोस तत्व है जिसका संयोजन एवं विखंडन किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा ठोस पदार्थ है जिसको हम तोड़ भी सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, पुद्गल की प्रत्यक्षता तया शरीर का निष्पादन करने वाले तत्व हैं। पुद्गल भौतिक तत्व होता है। पुद्गल जो है कि फिजिकल चीज होता है। ठीक है, पुद्गल का विभाजन निम्नवत बताया जा सकता है। पुद्गल का जो अगर हम विभाजन कर करके उसको तोड़ कर करके समझेंगे तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखो ये है पुद्गल यानी कि भौतिक तत्व। भौतिक तत्व में क्या क्या? अणु यानी कि शुद्ध पुद्गल। अणु जो है कि शुद्ध पुद्गल। इसका पॉइंट, इसको 2 भागों में बांटा गया है, अणु और संघात। ठीक है ना, अणु के अंदर शुद्ध पुद्गल आ गया
और संघात के अंदर अंदर जो है कि मिश्रित पुद्गल, मतलब कि पुद्गल जो है कि क्या बोला कि ऐसा ठोस द्रव्य है जिसको कि तोड़ा भी जाता है और उसमें संयोजन भी किया जा सकता है। तो ये जो क्योंकि ये भौतिक तत्व है ना, फिजिकल एलिमेंट्स है ये सब, तो इसको जो है कि ये पहला हो गया अणु, जिसमें कि शुद्ध पुद्गल आ गया, अणु एकदम प्योर एलिमेंट हो गया, और दूसरा संघात यानी कि मिश्रित पुद्गल जिसमें कि हम कुछ चीजों को मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखो अणु तो सिर्फ एक ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ मिलाएंगे नहीं तो वो शुद्ध रहेगा, तो यानी कि शुद्ध पुद्गल सिर्फ एक, इसका पुद्गल का दो भाग, एक अणु और दूसरा संघात। अणु सिर्फ एक रहेगा क्योंकि ये शुद्ध पुद्गल है, और बी हो गया संघात यानी कि मिश्रित पुद्गल। इसको जो है कि 4 भागों में विभाजित किया गया, रस, स्पर्श, गंध और वर्ण। ठीक है, रस, स्पर्श, गंध और वर्ण। ठीक है, ये चीज 4 चीज मिल कर करके संघात यानी कि मिश्रित पुद्गल बनाती है। ठीक है, अब अणु का मतलब समझिए क्या है इसके अंदर। अणु जो है पहला पॉइंट है किसका, संघात का। संघात का पहला पॉइंट है अणु, यह शुद्ध पुद्गल है। यह पुद्गल का पुद्गल का सबसे पहला पॉइंट क्या था जो 2 भागों में विभाजित किया, अणु यानी कि शुद्ध पुद्गल। इसके बारे में है कि अणु जो है ये शुद्ध पुद्गल है, ये पुद्गल का सबसे लघु भाग है, क्योंकि इसमें कोई और चीज हम ऐड नहीं कर सकते, ना ही विखंडित कर सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, एज इट इज। तो इस तरह से जो है कि इसको जो है कि एक ही भाग में रख सकते हैं, बस अणु ही रहेगा ये, क्योंकि ये पुद्गल का शुद्ध भाग है। ठीक है, अब दूसरा है गया संघात। संघात को हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया है। संघात यह मिश्रित पुद्गल होता है, ये 2 या 2 से ज्यादा संख्या में अणुओं के संयोग से बनने वाले पुद्गल का संघात कहा जाता है। संघात में रस, स्पर्श, गंध तथा वर्ण का मिश्रण होता है। ये 4 चीजों से मिलकर के, और इसे भी 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं में भी ये अणुओं को अपने अंदर जोड़ लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है संघात को, यानी कि मिश्रित पुद्गल को, रस, स्पर्श, गंध और वर्ण। ठीक है, ठीक। अब दूसरा है आकाश। यह द्रव्यों को स्थान प्रदान करने वाला तत्व है, मतलब ये जो द्रव्य है इसको एक आकाश जो है वो एक स्थान प्राप्त करा देता है द्रव्य को। ठीक है, द्रव्यों का संरचनात्मक विस्तार आकाश से ही संभव हो जाता है। जो द्रव्य आकार की संरचना होती है, द्रव्य की का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो बड़ा करेंगे, विस्तार करेंगे, तो आकाश से ही संभव हो पाता है। मतलब इसी के जरिए जो है कि हमें द्रव्यों की संरचना प्राप्त होती है आकाश से। ठीक है, धर्म में क्या, धर्म यानी कि गति, सक्रिय देता है। धर्म गति देता है। धर्म जो है होता है वो गति देता है। धर्म द्वारा जीव व पुद्गल को गतिशील किया जाता है। ठीक है, हम अपने धर्म के द्वारा ही अपने धर्म को एक दूसरे से जो है कि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैन दर्शन में क्या हुआ था कि ये भी एक जैन दर्शन क्या है, एक धर्म है। ठीक है, तो एक इंसान से जैन जो तीर्थंकर थे उन्होंने जैन दर्शन को कितना आगे बढ़ा दिया है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जैन धर्म को जो है कि गतिशील किया जा सकता, मतलब कि धर्म को जो है कि गतिशील किया जा सकता है। जीव व पुद्गल, धर्म द्वारा जीव व पुद्गल को गतिशील किया जा सकता है। मतलब ये अगर कोई इंसान किसी एक धर्म को मानता है तो उससे उसका विकास किया जा सकता है। और अधर्म क्या हुआ, अधर्म जीव व पुद्गल को स्थिरता देती है। मतलब कि जिसके पास कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई ना इस तरह से रहता है बिना धर्म के, अधर्म जीव व पुद्गल को स्थिरता देती है। ठीक है, तो स्थिर हो जाता है इंसान, कोई धर्म नहीं होता, बस ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट था जो कि इसके अंदर था। अब देखिए आगे क्या है कि जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि का सृजन जीव व अजीव द्रव्यों की अपनी प्रकृति के योग से होता है तथा इसके ना होने पर बिगड़ता है।
मतलब कि अगर ये जीव और अजीव द्रव्य नहीं होंगे तो प्रकृति का भी निर्माण नहीं होगा और इसके कारण इसका जो संरचना है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसके सृजन के पीछे किसी दैवीय शक्ति का सहयोग या हस्तक्षेप नहीं होता है। दोनों प्रकार के द्रव्य यानी कि जीव तथा अजीव द्रव्य अनादि तथा वास्तविक है, जिससे यह सृष्टि अनादि अनंत एवं वास्तविक है। ठीक है, जिसे ये सृष्टि जो है कि अनादि है, अनादि मतलब कि अनंत तक चलने वाली है, अनंत है और वास्तविक है। इसको वास्तविक है, हमारा ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है वास्तविक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जीव द्वारा स्वयं कर्मों के अनुरूप अजीव द्रव्य धारित किए जाते हैं तथा यह सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। जीव का वास्तविक रूप शुद्ध बुद्ध होता है, इसलिए जीव की प्रकृति अपने शुद्ध रूप को पाने की होती है। मतलब जब जीव जो है कि अपने कर्मों के अनुसार अपने काम को करता है तो वो अपने जो है कि अपने अच्छे कर्म अगर करता है तो वो अच्छे फल भी पाता है। ठीक है, तथा वह सांसारिक बंधनों में और अगर कर्म में ही मतलब फंसा रह जाता है तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। जीव का वास्तविक रूप शुद्ध बुद्ध होता है। जो जीव का वास्तविक रूप है वो शुद्ध बुद्ध है, मतलब वो अपने इन सांसारिक कर्मों से मुक्त होकर कर करके अपने मोक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दे, मोक्ष प्राप्ति की ओर। ठीक है, इसलिए जीव की प्रवृत्ति अपने शुद्ध रूप को पाने की होती है। इसलिए हम हर इंसान आखिर में आकर के क्या करता है कि वो शुद्ध रूप जो उसका है, ठीक है, तो उसी को पाने की कोशिश करने लगता है। जैन दर्शन की मान्यता है कि जो आत्माएं कर्म पूर्ण बंधनों से विलग होकर शुद्ध बुद्ध हो जाती है वे कैवल्य धाम में रहती है। वही बात है कि अगर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा तो वो कैवल्य यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बद्ध आत्मा के शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाने को ही जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है। बद्ध आत्मा मतलब कि वही जो कर्म के बंधनों से बंधा हुआ रहता है, उस बंधा हुआ मतलब बद्ध आत्मा, और जब वो उन सब चीजों से मुक्त हो गया तो वो कैवल्य की ओर प्राप्त कैवल्य पाने के लिए रेडी है। ठीक है, आत्माओं को कैवल्य धाम में अनंत ज्ञान, अनंत सुख व अनंत शक्ति यानी कि चैन मिलती है। ऐसी शुद्ध बुद्ध आत्माएं ही ईश्वर है। मतलब वही हो गया कि जब ये सारी जो क्या बोलते हैं वही सांसारिक बंधन जो होता है, घर परिवार का टेंशन, कमाने का टेंशन, अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो पैसे और ज़्यादा कमाने का लोभ, जो भी है इंसान को अपने लाइफ में जो जिसके पास कुछ नहीं है वो और चाहता है कि हम पैसा खूब सारा कमाएं, और जिसके पास पैसा है वो चाह रहा है और ज़्यादा पैसा कमाएं और अच्छा लाइफ स्टाइल कमाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक टाइम में आने के बाद सब लोग यही सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब हमको जो है कि अपने ईश्वर के ओर, अपने भगवान की ओर, अपने गॉड के तरफ से अपने आप को लीन कर लेना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। जो भी गलती गुनाह हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगता है और उसके बाद फिर बस यही अच्छे काम करने शुरू कर देता है। तो जब इस कर्म बंधन से जो है कि मुक्त होकर करके वो जब मुक्त हो जाता है, बद्ध जीव जब मुक्त होकर करके कैवल्य की ओर आगे बढ़ जाता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है, तभी उसको जो है कि उसको जो है उसके आत्मा को कैवल्य का धाम यानी कि अनंत ज्ञान मिल जाता है, अनंत सुख मिल जाता है, अनंत शांति मिल जाती है। हाँ, तो यही सारी चीजें थी और इससे उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी इसमें पॉइंट था, क्या किस में कितना पॉइंट था, वो सारी चीज़ें याद भी हो गई होगी। आप फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से तरीके से समझ में भी आया होगा।
तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे जैनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। और अब है कि हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। आपको मेरे से पढ़ने में कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हो। जैसा भी है आप, अच्छा बुरा जो भी है आप कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे और भी किस तरह से और अपने स्टडी में आपको पढ़ाने के लिए और भी क्या चीज़ उस समझाने में और अच्छा कर सकती हूँ, जिससे कि और अच्छे से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो और भी दूसरे लोगों तक पहुँचे। तो टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।